Greeting everyone. Today we will read our next lesson, lesson 6. This is Jodi's fan from Honeydew. Before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using the things available at home. आमतौर पर इंस्टीड ऑफ रशिंग द डॉक्टर के पास भागने की बजाय टू ट्रीट ए स्मॉल, जब भी कोई छोटा मोटा घाव होता है या कोई हल्का फुल्का हमें कहीं से जल जाता है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से जो भी इफेक्टिव क्योर्स होते हैं, जो भी उसके इफेक्टिव इलाज हो सकते हैं, घर पे जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से तो हम उसी का यूज़ करते हैं. कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज? तो कुछ घरेलू नुस्खे, जब ऐसी सिचुएशन आपके सामने हो तो आप क्या करेंगे, क्या है फर्स्ट, अगर आपके कट ऑन योर नी, अगर आपके नी पे कोई कट लग जाता है, आपकी बाजू जल जाती है, और ए बी स्टिंग, अगर आपको मधुमक्खी काट लेती है तो. इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज बीन बिटन बाय ए रेटल स्नेक. तो ये जो स्टोरी है इसमें क्या दिखाया गया है कि जोडी जो कि एक लड़का है उसके फादर को रेटल स्नेक, इट्स अ टाइप ऑफ स्नेक विच इज फाउंड इन अमेरिका, जो अमेरिका मिलता है, तो ऐसा रेटल स्नेक है और उसने इसको पैर पर काट लिया है. तो ही क्विकली किल्स ए डो एंड यूजेज इट्स हार्ट एंड लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन. तो क्या करता है, जल्दी से एक डो जो कि क्या होती है, हिरनी, उसको मारता है और उसका हार्ट और लीवर का यूज करता है पॉइजन बाहर निकालने के लिए. जोडी वॉन्डर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फान लेफ्ट विदाउट ए मदर. अभी जो जोडी है वो परेशान है और हैरान है कि वो जो उस हिरनी का बच्चा है छोटा, उसके साथ, फान माने जो हिरनी का बच्चा है, तो उसके साथ क्या हुआ होगा, वो कैसा होगा अपनी माँ के बिना. Here our part 1, जोडी allowed his thoughts to drift back to the fawn. तो जो जोडी है बार बार जो उसकी विचार हैं, उसके सोच हैं, वो बार बार जा रहे हैं उस हिरनी के बच्चे के लिए. ड्रिफ्ट बैक टू का मतलब गो बैक टू, वापस जाना. तो फिर कहता है ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, और वो चाह करके भी उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है. इन हिज ड्रीम्स, उसके सपनों में, इन हिज आर्म्स, वो अपने बाजू में लेकर के खड़ा है. ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड. तो वो क्या करता है, टेबल से उठ करके और अभी वो अपने फादर के बेड साइड में जा करके खड़ा हो जाता है, वहीं जाता है वो. पेनी ले एट रेस्ट, पेनी हेयर जोडीज फादर, तो वो रेस्ट कर रहा होता है. हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी जो आंखें हैं वो खुली हुई हैं और साफ हैं. बट द प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेक्टेड एनलार्ज्ड, फैला हुआ. लेकिन जो प्यूपिल्स, जो आंख की पुतलियां हैं, वो अभी भी क्या हैं, काली दिखाई दे रही है, डार्क दिखाई दे रही हैं और फैली हुई हैं. जोडी सैड, हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं पापा. जस्ट फाइन सन, ठीक हूँ बेटा. ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर बट वॉजेंट इट ए क्लोज शेव. तो क्या कहता है, ए क्लोज शेव का मतलब क्या होता है, नैरो एस्केप. तो उसने क्या कहा कि जो डेथ थी वो क्या थी, कभी भी वो तो कहीं जा चुकी है, जो उसकी डेथ है वो कहीं जा चुकी है. और क्या कह रहा है, बट वॉजेंट इट, लेकिन जो बचाव था वो बहुत ही मुश्किल था, यानी कि बिल्कुल मृत्यु उसके पास से गुजरी. तो नेक्स्ट उसने कहा, आई एग्री, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ. पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड. तो केप्ट योर हेड का मतलब स्टेड काम इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी मुश्किल स्थिति में भी शांति से काम लेना. तो जो पेनी है वो कह रहा है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि तुमने ऐसी सिचुएशन में भी और इतनी सूझबूझ से काम लिया. इतनी मुश्किल सिचुएशन थी लेकिन तुमने अपने दिमाग से काम लिया. पा योर सन, तो पा कहता है, हाँ बेटा. पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फान, क्या आपको याद है वो डो और वो फान, वो हिरनी और उसका बच्चा. तो आई कैन नेवर फॉरगेट देम. तो अभी उसका पापा क्या कहता है कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता. द पुअर डो सेव्ड मी, दैट इज सर्टेन, मुझे उस बेचारी डो ने ही बचाया, ये बिल्कुल निश्चित है. पा द फान मे बी आउट देयर येट, और वो जो फान है वो अभी भी बाहर ही होगा पापा. तो इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर्ड, वो बहुत भूखा होगा और डरा हुआ भी होगा. आई सपोज सो, मैं भी यही सोचता हूँ. पा आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, मैं अभी बड़ा हो गया हूँ और मुझे दूध पीने की जरूरत नहीं है.
वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फान, तो क्यों ना मैं वहां जाऊं और देखूं, ढूंढूं उस फान को। अभी उसने ये क्यों कहा मुझे दूध की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चाहता है कि जो बच्चा यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि उस डॉग के बच्चे को वो अपने पास ले आए और अपने हिस्से का दूध वो उसे पिला दे। एंड ब्रिंग इट हेयर एंड रेज इट, तो क्या कहता है क्यों ना मैं उसे यहाँ ले आऊं और यहाँ हम उसे बड़ा करें। तो पेनी ले क्वाइट स्टारिंग एट द सीलिंग, तो क्वाइट का मतलब क्या होता है चुपचाप, और स्टारिंग का मतलब घूर करके देखना, टकटकी लगा के देखना, और सीलिंग क्या होती है छत, तो वो छत की तरफ देखता रहता है। बॉय यू हैव गोट मी हैम्ड इन, तो हैम्ड इन का मतलब यानी कि जब कोई हमें किसी सिचुएशन में जकड़ लेता है और ऐसी सिचुएशन जब हम ये उसको मना ना कर पाए, तो क्या कहता है कि तुमने जो मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पाई, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकोन्स, तो क्या है उसे बड़े होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पापा, बहुत जल्दी वो बड़ा हो जाएगा और फिर वो लीव्स और अकोन मीन्स स्मॉल ब्राउन नट्स, तो स्मॉल ब्राउन नट्स वो खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तो उसका फादर कहता है तुम अपनी उम्र के लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट हो। और फिर उसने कहा कि वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, हमने उसकी माँ को लिया है तो इसलिए हम उस कोई ब्लेम नहीं कर सकते। तो श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार, और अनग्रेटफुल का मतलब एहसान फ्रॉम मर्सी, तो क्या कहता है अगर हम उसको ऐसी हालत में छोड़ देंगे तो वो क्या है एक एहसान फ्रॉम मर्सी है, जो हमने उसकी माँ से एहसान लिया है उसको हम भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, तो हम उसको भूखा नहीं छोड़ सकते। सन आई कांट से नो टू यू, इसीलिए बेटा मैं आपको ना नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, और मैं नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आई हैड लिव टू सी अनदर डे, उस यानी कि सांप के काटने के बाद कि मैं फिर कभी दूसरा दिन देख पाऊंगा। लेकिन अभी वो जिंदा है तो किसकी वजह से है, वो उस डो की वजह से ही है, अगर वो नहीं होती तो वो अपने आप को बचा नहीं पाता। कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, तो क्या कहता है क्या मैं मिलविल के साथ चला जाऊं उसे ढूंढने के लिए, एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट, और देखते हैं क्या मैं उसे ढूंढ सकता हूं। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, तो क्या कहता है कि तुम अपनी माँ को बता के जाना कि तुम वहां जा रहे हो। ही सीडल्ड बैक का मतलब वॉकड बैक क्वाइटली ट्राइंग नॉट टू बी नोटिस्ड, तो बिल्कुल धीरे धीरे चलना कि कोई नोटिस ना कर पाए, तो ऐसे ही वो अपनी माँ के पास दबे पैर जाता है। तो अभी ही सीडल्ड बैक टू द टेबल, वापस टेबल पर आकर के बैठ जाता है, एंड सेट डाउन, और हिज मदर वॉज पावरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, उसकी माँ जो है किसी के लिए कॉफी डाल रही है। ही सेड माँ पा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फान, शी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, तो क्या कहता है कि माँ पापा कह रहे हैं कि मुझे उस फान को लेने के लिए जाना, मैं जा सकता हूँ। और जब उसकी माँ ये बात सुनती है तो उसकी जो कॉफ़ी पॉट है वो बिल्कुल हाथ में वहीं के वहीं रुक जाती है और हवा में वो दिखाई देती है। व्हाट फान, कौन सा फान? द फान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, तो वो उस हिरनी का बच्चा जिसको हमने मार दिया है। वी यूज्ड द डोज लीवर टू ड्राउट द पॉइजन एंड सेव पा, हमने जो डो लीवर है, डो का लीवर था, उसको हमने पॉइजन निकालने के लिए यूज किया था जिससे कि हम पापा को बचा पाए। शी गैस्प्ड, तो वो जोर की सांस लेती आह भरती है। वेल फॉर पिटी सेक, हाँ दया के खातिर। पास इज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, पापा कह रहे हैं अगर हम उसे ऐसा भूखा छोड़ते हैं तो वो क्या होगा, हमारे लिए ठीक नहीं होगा, हमने उसकी लाइफ ली है तो हमें उसे बचाना पड़ेगा। डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, तो डॉक विल्सन ने भी कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है, कोई भी चीज़ हमें यहाँ फ्री में नहीं मिलती। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, तो क्या कहता है लड़का भी ठीक है और उसका डैडी भी ठीक है। मिलविल सैड ही कैन राइड बैक विद मी, तो मिलविल क्या कहता है कि वो मेरे साथ बैठ करके जाएगा। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उस फान को ढूंढने में मदद करूंगा।
सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, तो अब वो हेल्पलेसली मतलब अपने आप को जैसे उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि अब वो इसको मना तो नहीं कर सकती, तो बेचारी पोट को नीचे रख देती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड, तो क्या कहते कि तुम्हें उसे अपना जो दूध तुम पीते हो अपने हिस्से का दूध तुम्हें उसे देना पड़ेगा, हमारे पास उसको फीड करने के लिए यानी उसको खिलाने के लिए और कुछ भी नहीं है। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, तो क्या कहता है कि आओ लड़के हम चलते हैं राइडिंग के लिए। माँ बाक्स्टर आस्क्ड अनेक्सिसली, तो जो उसकी माँ है बाक्स्टर वो पूछती है वरिड होकर के यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग, तुम ज़्यादा लंबे टाइम के लिए जा रहे होगे। जोडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, तो जोडी क्या कहता है कि हम श्योरली डिनर से पहले आ जाएंगे। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, तो जो मिलविल है क्या करता है अपने घोड़े पर चढ़ जाता है और फिर वो पुल करता है, खींचता है जोडी को अपनी तरफ और अपने पीछे बिठा लेता है। ही सेड टू मिलविल डू यू थिंक द फान्स स्टिल देयर, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि फान अभी भी यही है। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मुझे उसे ढूंढने में मदद करोगे। वी विल फाइंड हिम इफ ही विल अलाइव, हम उसे ढूंढ लेंगे अगर वो जिंदा है। हाउ यू नो इट्स अ ही, तुम्हें कैसे पता कि वो क्या है मेल है, ये तुम्हें कैसे पता चला, क्योंकि वो बार बार उसके लिए ही यूज कर रहा है, तो इसीलिए उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला। द स्पोर्ट्स वर ऑल इन ए लाइन, कि जो स्पोर्ट्स हैं वो सभी कैसे थे एक लाइन में थे। ऑन ए डो फान पासेस द स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, तो इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो क्या कहता है कि जो स्पोर्ट्स हैं वो वहाँ उसके स्पोर्ट्स लाइन में थे और जो डो फान थी वो क्या थे, पापा ने कहा कि उसके स्पोर्ट्स जो थे वो हर डायरेक्शन में थे, एवरी विच वे का मतलब, तो यानी कि जिसकी एक लाइन में हो वो क्या होगा मेल होगा। नाउ आवर सेकेंड पार्ट इज जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फान, दे पास्ड द अबेंडन क्लियरिंग, तो जो जोडी है वो गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फान, अभी भी वो फान के बारे में ही, उस हिरनी के बच्चे के बारे में ही सोच रहा है, अभी भी उसका ध्यान उसी तरफ है। और दे पास्ड, अब वो गुजरे, अबेंडेंड यानी कि जो निर्जन सा इलाका था, क्लियरिंग यानी एक ऐसे सूने इलाके से वो गुजरे। ही सेड कट टू द नॉर्थ मिलविल, और उसने क्या कहा कि यहाँ पर वो जो है वो पूरी तरह से उसने कहा कि जो ये तुम इस डायरेक्शन में चलो, कट टू द नॉर्थ यानी कि नॉर्थ की तरफ चलो मिलविल। फिर इट वॉज अप हेयर दैट पा गॉट, यही वो जगह है जहाँ पर पा को स्नेक ने, बिटन बाय द स्नेक, स्नेक ने काट लिया था, एंड किल्ड द डो एंड आई सा द फान, और मैंने उस डो को मारा था और उस फान को मैंने यहाँ पर देखा था। अभी वो उसको एरिया बता रहा है कि मैंने इस जगह पर उसको यहाँ पे देखा था, और वो जो पूरी सिचुएशन है उसको बता रहा है। सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, तो अचानक से जोडी ऐसा लग रहा है जैसे वो मिलविल को अपने साथ लेकर के नहीं जाना चाहता, अनविलिंग यानी कि उसकी इच्छा नहीं है। इफ़ द फान वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, अगर फान मर गया और वो उसको नहीं मिला तो ही फाउंड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटेड सीन, तो वो नहीं चाहता कि वो अपनी निराशा उसको दिखाए, अपने डिसअपॉइंटमेंट किसी को दिखाए, तो वो ऐसा नहीं चाहता, उसके सामने वो नहीं कुछ कर पाएगा। तो एंड इफ़ द फान वॉज देयर, और अगर फान वहाँ पर होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट, तो जो वो मीटिंग होगी वो क्या होगी, बहुत ही प्यारी होगी, इतनी सीक्रेट होगी कि दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, कि वो नहीं चाहता कि कोई और इस सीन को उसके साथ बांटे, वो ऐसा सहन नहीं कर पाएगा। एंड्योर मतलब सहन करना। He said, it is not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot. तो क्या कहता है अब वो, अब मिलविल को साथ नहीं लेके जाना चाहता, इसीलिए अब वो बात बना रहा है। वो क्या कह रहा है कि अभी उसने एक बहाना बनाया, इट इज़ नॉट फार नाउ, अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि जो इतनी घनी जो ये झाड़ियाँ हैं इनमें से घोड़े के लिए निकलना आसान होगा। आई कैन मेक इट ऑन द फुट, तो इसीलिए अब मैं पैदल जा सकता हूँ।
बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता बॉय। सपोज यू गोट लॉस्ट और गोट बिटन बाय द स्नेक टू, तो क्या कहता है कि अगर तुम गुम हो गए या फिर तुम्हें सांप ने काट लिया तो फिर क्या होगा। अभी इसीलिए वो कहता है आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फान। तो क्या कहता है मैं अपनी केयर कर लूँगा, अपना ध्यान रखूँगा, और हिरनी के बच्चे को ढूंढने में शायद ज़्यादा टाइम लग जाए। इफ़ ही इज वांडर्ड, हो सकता है वांडर्ड मतलब इधर उधर घूमना, वो इधर उधर घूम रहा हो। लीव मी ऑफ राइट हेयर, तुम मुझे यहीं छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट। तो क्या कहता है लेकिन ठीक है तुम कहते हो तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। और इधर क्या है, यहाँ तुम जानते हो कि ये क्या है, नॉर्थ है, और दूसरी तरफ ईस्ट यानी कि पश्चिम है। देयर एंड देयर दैट टॉल पाइन मेक्स ए बियरिंग। तो क्या कहता है, इससे आगे अब वो और आगे चलता गया, और टॉल माने लंबा सा, और पाइन क्या होता है जो ताड़ वृक्ष होते हैं, मेक्स ए बियरिंग। तो क्या था वो उसके लिए कहीं ना कहीं मेक से बियरिंग का मतलब जैसे जो कंपास का यूज होता है ना, जैसे कंपास से हमें पता लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन को बताने का काम वो कर रहे हैं। तो वो जो टाल पाइन है वो सब उसके लिए एक डायरेक्शन की तरह काम कर रहे हैं। सो लॉन्ग मिल विल आई एम ऑब्लाइग। तो क्या कहता है बहुत तब तक मिल विल, मैं आपके लिए ऑब्लाइग रहूंगा, मैं आपका आभारी हूँ। फिर उसने नेक्स्ट कहा कि ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूज टू एंड। हूज क्या होते हैं, जो आपने एनिमल्स को देखा होगा जो उनके पैर होते हैं, तो उनके पैर के पीछे की तरफ देखते हो छोटे छोटे से गोल गोल से बने हुए होते हैं, खुर जिसको बोलते हैं, तो उनको हूव्स बोलते हैं। तो ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। तो लास्ट तक अभी वो खुरों की जो आवाज है उसके खत्म होने की वेट कर रहा है। किसकी खुरों की आवाज, जो घोड़े पर बैठ करके मिलविल अभी वापस जाने वाला है, तो उसकी वो वेट कर रहा है। देन कट टू द राइट, और फिर वो राइट की तरफ चल देता है। द स्कर्ब वॉज स्टिल, जो झाड़ियां हैं वो अभी भी वहीं के वहीं, यानी कि स्टिल का मतलब अभी भी थी। और देन ओनली हिज ओन क्रैकिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड। क्या सुनाई दे रही थी, सिर्फ ट्विग्स, क्रैकिंग ऑफ ट्विग्स। क्रैकिंग माने क्या होता है, तोड़ना, और ट्विग्स क्या होती हैं, टहनियां। तो जो टहनियों की आवाज है उनकी क्रैकलिंग, उसकी आवाज उसे सुनाई दे रही थी अक्रॉस द साइलेंस, उस पूरे सन्नाटे में। ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन। तो अभी उसने क्या कहा कि एक क्षण के लिए भी उसने ऐसा, मतलब एक मोमेंट के लिए भी नहीं सोचा क्या होगा, कहीं बिल्कुल भी वो हैरान नहीं है कि अगर वो एकदम से अगर उसने कोई गलत दिशा चुन ली या वो किसी गलत दिशा में चल दिया तो फिर क्या होगा। देन ए बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। तभी फिर अब उसे क्या दिखाई दिया कि एक जो बजर्ड है, बजर्ड का मतलब गिद्ध, तो एक बड़ा सा जो गिद्ध है, रोज इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने वो है, एंड फ्लैप्ड, उड़ रहा है वो, एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। तो बजर्ड के लिए उसने यूज किया है लार्ज बर्ड लाइक द वल्चर, गिद्ध के जैसा। तो फ्लैश ऑफ डेड, जो कि डेड एनिमल्स का फ्लैश को खाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, बजार्ड सॉरी। तो कहता है कि वो उसके सामने ऊपर की तरफ उसे दिखाई दे रहा है, और फ्लैप्ड का मतलब अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है हवा में। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, और वो फिर आया कहाँ पे, जो क्लियरिंग है, जो ओक के पेड़ हैं उनके नीचे। तो वो भी आकर के वहां पर देखता है। और अभी फिर क्या होता है कि बाजार्ड्स सेट इन ए सर्कल अराउंड द कारकेस ऑफ द डो। तो कारकेस क्या होता है, जो डेड बॉडीज होती हैं उनको बोलते हैं, एनिमल्स की डेड बॉडीज को बोलते हैं कारकेस। तो क्या कहता है कि जो वो वहां पर जो बाजार्ड है वो सभी सर्कल में बैठे हुए हैं, जो हिरनी की डेड बॉडी वहां गिरी हुई है उसके चारों तरफ। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्कारनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम। और फिर वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसने बोला दे टर्न देयर हेड्स, तो अपने जो हेड्स हैं वो उन्होंने टर्न किए। ऑन देयर लॉन्ग स्कारनी नेक्स, उनकी जो लंबी लंबी वो पतली सी जो गर्दन है उसको टर्न किया अपने सिर की तरफ। हिज्ड एट हिम,
और उसके ऊपर फिर क्या किया, इसका मतलब यानी कि जब जैसे फुंकार बोलेंगे तो फुंकार दी उन्होंने। ही थ्रू हिज बाउ एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री। तो एडजेसेंट ट्री यानी कि जो आसपास के पेड़ थे। तो ही थ्रू हिज बाउ, उसने जो अपनी बाव थी, जो अपनी शाखा थी, जो टहनी थी, वो उसकी तरफ फेंकी और उस पेड़ के पास से वो सभी उड़ करके और दूर कहीं बैठ गए। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंटेड बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। तो क्या है कि जो सैंड है, वो जो रेत है वहां पर मिट्टी, वो दिखा रही थी कि जो एक बड़ा सा कैट प्रिंट्स वहां पर बड़ी बिल्ली के पैरों के निशान है, बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश। लेकिन अभी अभी जो वो बड़ी सी बिल्ली है वो वहां पर मरी हुई गिरी है। एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरियन बर्ड्स। और फिर उसने क्या, और जो वो हिरनी है उसको उन्होंने हिरनी को मरे हुए पक्षियों के पास से, सॉरी, जो मरी हुई हिरनी है उसको पक्षियों के पास से छोड़ दिया। नेक्स्ट है ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन। तो अब वो क्या कहता है, पार्टेड का मतलब क्या होता है, मूव्ड और पुश्ड असाइड, हिलना या दूसरी तरफ करना। तो ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फान। तो उसने अभी जो वो घास है उसको हटाया उस प्लेस पर से जहां पर उसने उस फान को देखा था, उसी वहां से वो घास हटा करके देखता। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है कि वो कल से अभी तक यहीं बैठा हो। द फान वॉज नॉट देयर, वो वहां नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, और अब वो जो पूरी क्लियरिंग है, वो पूरा एरिया है उसके वो चक्कर लगाता है। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, जहां पर कोई भी किसी भी तरह का निशान नहीं है, किसी भी तरह की आवाज नहीं है। द बजार्ड क्लैग्ड देयर विंग्स। तो जो वो गिद्ध हैं वो सभी क्या करते हैं, अपने जो विंग्स हैं, अपने जो पंख हैं, उन सभी को फड़फड़ाते हैं। और इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि वापस जो जहां से अभी वो उड़ करके आए हैं वापस वहीं जा करके बैठे। वो वेट में है कि कब वो जोड़ी वहां से जाए और वो वापस अपनी जो वो कार्केसेस हैं उसको वो खाएं। फिर उसने कहा ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फान हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूव प्रिंट्स। अभी वो क्या कहता है, वो वापस उसी जगह पर आता है जहां पर जो फान था, हैड एमर्ज्ड, उसे मिला था, ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और वहां पर वो क्या देखता है कि वो जो उसके पैरों के निशान उसे कहीं ना कहीं उस मिट्टी पर दिखाई देते हैं। वो कहती है ना कि स्मॉल हू प्रिंट्स, वो उसे वहां पर दिखाई दे रहे हैं, उसके चारों पैरों के निशान। द नाइट्स रेन हैज वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजार्ड्स। तो अभी क्या कहता है कि रात के समय पर जो बारिश हुई है ना, उसने सारे निशान धो डाले हैं। सिर्फ अब किसके निशान दिखाई दे रहे हैं वहां पर, उस बिल्ली के और बजार्ड्स के।